प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार मैं इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। इस 5वें सेशन में फिर एक बार प्रभु हमको लेकर आया है ताकि हम परमेश्वर की संगति इकट्ठा होकर कर सके। और वचन कहता है जब धर्मी परमेश्वर के संगति के लिए इकट्ठा होते हैं, जब एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं, जब एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और जब प्रभु का धन्यवाद प्रार्थना और स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ समय दे रखा है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। अब उस समय का इस्तेमाल कैसे करना है, ये परमेश्वर ने मेरे और आपको चुनाव के लिए रख छोड़ा है। आमीन। प्रियो, हम पिछले 4 सेशन से लगातार हम पिछले कुछ समय से यहोवा शालोम शांति के परमेश्वर के बारे में सीखते आ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बातें भी कर रहा है। आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर हम फिर एक बार इस सेशन में परमेश्वर के वचनों के भेदों को परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से फिर एक बार उन बातों को प्राप्त करें, क्यों ना इस समय फिर एक बार हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आइए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और इस समय हम भजन संहिता उसका 11वां अध्याय उसके 4 और 5 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन। Psalms chapter 11 verses 4 and 5। वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस 2 वर्सेस, चौथे वचन में कहता है, हिज आईज सी, हिज आईलिड्स टेस्ट द चिल्ड्रन ऑफ मैन। हालेलुया। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखते रहती है। इसका अर्थ है हर समय, हर पल, हर क्षण परमेश्वर की आंखें आपको और मुझे देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। आमीन। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और 5वें वचन का पहला भाग, यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज हम यहोवा शालोम के विषय में सीख रहे हैं, शांति क्या है, शांति कैसे प्राप्त करनी है, गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, तो विश्वास करें गिदोन को भी, क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। वचन कहता है परमेश्वर ने उसको भी परखा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आप में से और हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचनों की गहराई में जाएंगे। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं पिता। प्रभु इस सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, हमारी ज़रूरतों को पूर्ण कर राजा, और हमें आत्मिक भोजन से भर कर तैयार कर प्रभु जी। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब तू हमसे बातचीत करता है प्रभु, तो हम उन बातों को समझ सके पिता। यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं प्रभु जी। स्वर्गदूतों का बाड़ा हम अपने चारों ओर लगाते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हमने पिछले 4 सेशंस में लगातार न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 24 वचनों का अध्ययन किया है। मैं न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से लेके 24 वचनों का हमने अध्ययन किया प्रियो। और आज मुझे अभी ये सेशन शुरू करने के पहले, जब मैं थोड़ी देर पहले मनन कर रहा था, तो मुझे कई लोगों के फ़ोन्स आए और उन्होंने कहा कि आज आपने अभी तक वचन शुरू नहीं किया। हम लोग सोच रहे थे कि आप लगातार वचनों को ले रहे हैं तो हम कंटिन्यू उसको देखने पाएंगे, परंतु मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था प्रियो। मैं सटीक वचन को परमेश्वर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार वचनों के द्वारा हमें फिर एक बार इकट्ठा किया ताकि हम उसके द्वारा
भेद की बातों को समझ सके। हालेलुया। हमने न्यायियों की पुस्तक में गिदौन के विषय में देखा कि कैसे गिदौन को परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। फिर कैसे गिदौन ने परमेश्वर से बहुत सारे सवाल किए। उसके बाद कैसे परमेश्वर ने न्यायियों 6:23 में कहा कि तुझे शांति मिले, तू मत डर, तू न मरेगा। आमीन। और आज जब हम अपने चौथे सेशन को खत्म कर रहे थे तो हमने एक अंतिम वचन पढ़ा था। न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय 24 वचन कहता है। फिर एक बार आज अपने पवित्र शास्त्र हम निकाल लेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सबों ने वचनों को जरूर से पढ़ा है और वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष भी दी है। 24वां वचन कहता है, तब गिदौन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वहां आज तक एजेरियो में, ओपरा में बनी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस वेदी को परमेश्वर ने बनाया था वो आज तक भी वहां पर जैसे के वैसे बनी हुई है। हालेलुया। अब ये सारी बातें तो हमने इन 4 सेशंस में सीख ली है। अभी प्रश्न ये है कि इन पूरे वचनों में न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 24 तक यहोवा शालोम अर्थात शांति के परमेश्वर का काम क्या है। यहाँ पर शांति की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो लड़ाई और ये सब, तू इतने को इकट्ठा कर, तू इतनों को इकट्ठा कर, ये सारी बातें हमने इन वचनों में देखी। यहाँ पर शांति का क्या लेना देना है गिदौन के जीवन से? क्यों आखिरकार परमेश्वर को इस अध्ययन में यहोवा शालोम बनकर प्रकट होना पड़ा? यहोवा शालोम का अर्थ हम जानते हैं। पहली बार यहोवा शालोम न्यायियों की पुस्तक में ये शब्द आया है, अर्थात शांति का परमेश्वर। और हम जानते हैं यहोवा शालोम का अर्थ है शांति का परमेश्वर। अब हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा व्हाट इज शालोम, है ना? पीस क्या है या शांति क्या है? शालोम का अर्थ क्या होता है? आप जब यहूदी लोगों में जाएंगे ना तो वो प्रेज द लॉर्ड और ये बहुत कम बोलते हैं, वो लोग शालोम बोलते हैं, शालोम, है ना? मैं जब गया था तो हमने वहाँ पे जितने भी लोगों से बातचीत की उन्होंने सबने कहा शालोम। जब भी वो मिलते हैं हाथ आगे करते हैं, बोलते शालोम, है ना? सो ये आखिर शालोम है क्या? व्हाट इज पीस? पीस है क्या? आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो पेन पेंसिल हाथ में ले ले, अपने नोटबुक्स ओपन कर ले। नंबर 1 आप लिख सकते हैं व्हाट इज पीस। नंबर 1, शांति का अर्थ किसी मैंने आपको बोला कि हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं व्हाट इज पीस, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज पीस नॉट, कि शांति क्या नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये बात यानी शांति है, पर एक्चुअली में उन बातों को करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। मुझे पता नहीं मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ रहा है या नहीं। ओके, हम ये सीखने जा रहे हैं कि शांति क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शांति क्या नहीं है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, शांति का अर्थ किसी स्थान या किसी पहाड़ या किसी पर्वत या किसी हिमालय की चोटी पर जाकर चुपचाप बैठे रहना शांति नहीं होती है। वहाँ चुपचाप बैठे रहने से आपको शांति नहीं मिलती है। हालेलुया। आज हम सब जानते हैं संसार शांति की खोज में है और टेम्पररी तो सबको मिलती है पर परमानेंट शांति किसी को मिल नहीं रही है और लोग उसके लिए बहुत उपाय और बहुत खोजबीन कर रहे हैं। हालेलुया। सो उसमें का एक प्रकार है, कई लोगों को लगता है जब हम कहीं सबसे दूर अलग जाकर अकेले में पर्वत पर, पहाड़ पर, ऊंचाई पर जाकर अकेले बैठेंगे, चोटी पर जाकर, तो शायद हमें शांति प्रदान होगी, पर शांति उसे नहीं कहते हैं। हालेलुया। नंबर 2, शांति का अर्थ युद्ध विराम नहीं होता है ना? शांति का अर्थ जो है वो युद्ध विराम नहीं होता है कि दोनों पक्षों ने युद्ध विराम, अर्थात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये सब, जब हम लोग छोटे थे और सीरियल्स देखते थे, रामायण महाभारत या और भी कई सीरियल्स जब देखते थे, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आपको लड़ाई को रोकना है तो इधर से भी सफेद झंडा उठाया जाता है, उधर से भी सफेद झंडा उठाया जाता है। वो सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ हमने झंडा उठा लिया, यानी हम अब शांति को चाहते हैं, हम पीस को चाहते हैं, परंतु वो भी शांति नहीं होती है। हालेलुया। उसको बैटलफील्ड में युद्ध विराम कहते हैं, है ना? युद्ध की भूमि में उसे युद्ध पर विराम लगाना, अर्थात युद्ध को रोकना। आप भी सफेद झंडा दो, मैं भी सफेद झंडा दूंगा कि हाँ अभी लड़ाई बंद करो,
है ना, वो शांति चाहते हैं, हम भी शांति। इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो, कोई भी कंट्री का, उनके भी यही रूल्स हुआ करते थे, हालेलुया। लेकिन वो असली शांति नहीं है जिस शांति का अध्ययन हम कर रहे हैं, अर्थात यहोवा शालोम के नाम का। आमीन। नंबर 3, शांति अर्थात सीज फायर नहीं होता है। कई लोगों को लगता है संघर्ष विराम, सीज फायर को हिंदी में संघर्ष विराम कहते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो सीज फायर तो कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर चलते रहता है, हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये यहोवा शालोम की शांति नहीं है, ये आप जरूर सबसे इजीली समझ जाएंगे। क्योंकि इसका उदाहरण मैं अगर आपको देना चाहूँ तो कई बार मेड्स जो होती है हमारे घर में, जो काम करने आते हैं, जो मेड्स होते हैं मेल फीमेल, कई बार क्या हो जाता है, ओनर का, घर मालकिन का और मेड का झगड़ा हो जाता है ना। पर घर मालकिन उसको काम से निकालती नहीं है, भले ही वो दोनों में सीज फायर हो जाता है, परंतु इसको इसकी ज़रूरत है और मेड को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए ये आती है, अपना काम करती है, चली जाती है, दोनों में बातचीत बंद है। लेकिन इसको यहोवा शालोम की शांति नहीं कहा जाता। या कई बार हम देखते हैं पति पत्नी में अनबन हो जाती है, कई दिनों तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीज फायर, संघर्ष विराम कहते हैं उसको। लेकिन उसको भी परमेश्वर की शांति नहीं कहते हैं। पर अक्सर संसार के लोग इन्हीं बातों को सोचते हैं, अच्छा हो गया बाबा, इससे बातचीत बंद होगी, दिमाग शांत रहेगा। पर दिमाग शांत नहीं होता है, वो अटपटा रहता है, वो ऊपर नीचे ही होते रहता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो यहोवा शालोम की शांति का अध्ययन कर रहे हैं, वो शांति जो परमेश्वर देता है, हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, किसी पहाड़ पर जाकर शांति नहीं मिलती, किसी युद्ध में सफेद झंडे दिखाने से आपको परमेश्वर की शांति प्राप्त नहीं होती है, एक दूसरे से बातचीत बंद करने से आपको शांति प्राप्त नहीं होती है। और ऐसा ये सब करने से आपको ऐसा लगता है कि पीस या शांति का जीवन मुझे अब मिल जाएगा, बाबा एक बार का खत्म करो, है ना, और मुझे अभी शांति से रहने दो। कई बार जब एक दूसरे में, रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, भाई बहनों में झगड़ा होता है तो बोलते बस शट योर माउथ, नो शट योर माउथ, डोंट टॉक रबिश, है ना, अब तू अपना मुंह बंद कर, मुझसे कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात मत कर, तू भी मुझसे बात मत कर, मैं भी तुझसे बात नहीं करता, शांत रहने दे बाबा, शांति रहने दे घर में। आमीन। ये एक्सपीरियंस आपको जरूर होगा, कभी ना कभी होगा, बचपन से अभी तक आपकी जो भी उम्र अभी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, कई बार जब हम, आजकल मैंने देखा है कि व्हाट्सएप में भी झगड़े होते हैं, है ना, व्हाट्सएप में भी एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं, और फिर हमको लगता है कि हम वो नंबर को ब्लॉक कर देंगे, कौन इसको झेलते बैठेगा भाई, इसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने के बाद हमको ऐसा लगता है चल अब मेरे को शांति मिलेगी, इसको, इसका मैसेज नहीं आएगा, इसका फ़ोन नहीं आएगा, बाबा अभी शांति मिलेगी। बट वो शांति भी यहोवा शालोम की शांति नहीं होती है, हालेलुया। प्रियो, आपको ऐसा लगता है कि ये शांति है, मैं कुछ समय के लिए सुकून में रहूंगा, बट दैट इज नॉट द रियल पीस विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। वो सच्ची शांति नहीं है जो शांति के राजकुमार अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आती है, हालेलुया। तो फिर अब प्रश्न ये है, व्हाट इज पीस? तो शांति वास्तव में क्या है? व्हाट इज पीस इन रियल? सत्य क्या है, शांति क्या है? ये क्वेश्चन हमारे माइंड पे जरूर होगा, क्योंकि हमने जो न्यायियों के किताब का अध्ययन किया है, इसमें यहोवा शालोम का नाम तो हमने पढ़ा 24वें वचन में, लेकिन 1 से 23 तक उसका शांति से क्या लेना देना है वो शायद हमने अभी तक अध्ययन नहीं किया, है ना। एक्सक्यूज मी, अब हम उसी का अध्ययन करने जा रहे प्रियो। नाउ व्हाट इज पीस एक्चुअली? शांति वास्तव में क्या है? आप जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। शालोम का अर्थ होता है, शालोम मीन्स होल, WHOLE, HOLE नहीं, संपूर्ण, या उसको हम कह सकते हैं कंप्लीट, और कह सकते हैं वेलबींग। ये सब गूगल का अध्ययन है ना। जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ पीस इज, शालोम का जो अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, जो इब्री भाषा में लिखा गया है, ओरिजिनल शालोम या ओरिजिनल शांति का जो अर्थ है वो होता है कंप्लीट या होल, संपूर्ण रीति से, या फिर वेलबींग उसको कहा जाता है। आमीन। शांति जो है वो कभी अधूरी नहीं हो सकती है। इसके पहले जो बातें शांति से रिलेट नहीं करती, उन बातों का जब हमने अध्ययन किया, पति पत्नी के झगड़े का हो, घर मालकिन और नौकरानी का झगड़ा हो, भाई बहनों का या दोस्तों का आपस में व्हाट्सएप ब्लॉक करना हो, पहाड़ पर जाकर अकेले में समय बिताना हो, या फिर कई बार
सफेद झंडी दिखा के एक दूसरे को शांति प्रदर्शित करने का हो, ये सब अधूरी शांति है। ये टेम्पररी पीस बोलते हैं इसको, है ना। कुछ समय के लिए हमको उन बातों से शांति मिलती है, आमेन, पर बातें हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, हालेलुया। उसे पूर्ण शांति नहीं कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो शालोम, यहोवा शालोम जो शब्द आया है, शालोम जो है वो इब्री भाषा में लिखा गया शब्द है, क्योंकि पुराना नियम इब्रू भाषा में लिखा गया है ना, इब्री भाषा में लिखा गया है। तो उस ओरिजिनल लैंग्वेज का अर्थ होता है संपूर्ण। और वचन कहता है परमेश्वर की जो शांति है वो अधूरी, आधी अधूरी नहीं रहती है, वो पूर्ण शांति होती है, हालेलुया। प्रियो, एक वचन के द्वारा हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 57 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 57 एंड वर्स 20 एंड 21। हम सब निकालेंगे यशायाह की पुस्तक और हम इस वचन को एक मन और एक चित्त होकर सब मिलकर पढ़ेंगे, है ना। वचन कहता है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, हालेलुया। अब प्रियो, आप बोलोगे कि यहाँ ये वचन का शांति से क्या लेना देना है, हालेलुया। ये आप इसलिए मुझे पूछ सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मुझे भी था जब प्रभु ने वचन बताया कि दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, हालेलुया। अब दिक्कत ये है, इसका यहोवा शालोम से क्या लेना देना है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टुडे इफ यू एंड आई आर अनविलिंग टू एड्रेस द सिन, देन डोंट लुक फॉर द पीस, हालेलुया। फिर से एक बार बहुत ही धीरे मैं इस बात को पढ़ूंगा। टुडे इफ यू एंड आई आर अनविलिंग टू एड्रेस द सिन, देन डोंट लुक फॉर द पीस, हालेलुया। प्रियो, शांति को या शांति का दूसरा नाम मृत्यु, धन, जमीन, जायदाद, आपका स्टेटस, आपकी नौकरी या आपका बिजनेस नहीं है। और यही कारण है कि लोग आज भी शांति की खोज में लगे हुए हैं, हालेलुया। कई लोगों के लिए शांति उनका नशा होता है। उनको लगता है 2 दारू की बोतल हमने खाली कर लिया, थोड़ा सा हमने से नशा कर लिया तो बाप रे, दुनिया की झंझट से हमें आराम मिल जाएगा। वो उसमें शांति ढूंढते हैं, नशे में शांति ढूंढते हैं, है ना। कई लोगों को लगता है मेरे पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत मोटर बंगला गाड़ी है, मुझे किस बात की कमी नहीं है, मेरे लिए वही शांति है। परंतु वो शांति नहीं है, हालेलुया। कई लोगों को लगता है मेरा सेटल बिजनेस है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं है, मेरे जीवन में सब अच्छा चल रहा है, तो मेरा जीवन शांत है। लेकिन यहोवा शालोम जो संपूर्ण शांति की बात करता है, वो शांति इन सारी चीज़ों में नहीं मिलती है, हालेलुया। जो व्यक्ति नशा करके जब उसको बहुत किसी बात का टेंशन हो जाता है और उस टेंशन से निजात पाने के लिए उसको लगता है कि अभी ये पूरा मेरा मन और दिमाग खराब हो गया, अशांत हो गया है, तो मैं अभी जाकर कुछ नशा करता हूँ, वो किसी भी प्रकार के नशे का आदी हो सकता है। जब वो ये नशा कर लेता है कुछ समय के लिए तो वो सो जाता है, क्योंकि तब वो अपने सेंसेस में नहीं होता है, तो उसको लगता है वही उसके लिए शांति है। लेकिन जब उसका नशा उतर जाता है प्रियो, और जब वो वापस अपने बिछौने से बाहर आ जाता है, तो उसका दर्द उसके लिए जैसा का वैसा ही बना रहता है, वापस से वो अशांति उसे जकड़ लेती है, हालेलुया। इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारी जमीन जायदाद, हमारा स्टेटस, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस परमेश्वर की शांति को हमारे जीवन में नहीं ला सकती है, हालेलुया। प्रियो, नीचे यहाँ ये जो बातें हमने अभी नीचे में पढ़ी थी, जमीन जायदाद, ये सारी जो बातें, ये सारी बातें संसार में है, इसके बावजूद संसार में शांति नहीं है। अगर इन बातों में असली परमेश्वर का सुकून होता, अगर असली यहोवा शालोम इन बातों में होता, तो फिर संसार में कहीं भी अशांति नहीं होती। आज इस महामारी ने रईसों को भी जकड़ा है, राहगीर को भी जकड़ा है और रास्ते पर सोने वालों को भी जकड़ रखा है। तो क्या
आज एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है, उसका खुद का बंगला है, वो अपने घर में पूरा साल भर भी घूम सकता है क्वारंटाइन एक एक रूम में होके, उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या ये सारी बातें वो जब घर के अंदर करता है तो फिर भी क्या उसका मन शांत है? क्या जो शांति की बात हम परमेश्वर से सीख रहे हैं, मैं उस शांति की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्पररी पीस इन योर लाइफ और टेम्पररी जॉय इन योर लाइफ, मैन। आई एम टॉकिंग अबाउट जेहोवा शालोम, हुज नेम इज द लॉर्ड ऑफ पीस एंड द पीस विच ही गिव्स इट टू यू। जो शांति वो आपको देता है वो संपूर्ण शांति होती है। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है कि शांति का नाम यहोवा शालोम है। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड सेज जेहोवा शालोम, द पीस, द लॉर्ड इज पीस। परमेश्वर शांति है। अब प्रश्न ये है कि अगर इन सारी बातों में परमेश्वर ने मुझे और आपको शांति नहीं दी है तो फिर शांति मिलती कहाँ है और कहाँ से इसको खरीदा जा सकता है? हालेलुया। कई लोग सोचते हैं हमारे पास धन है तो हम धन से दुनिया का हर सुख खरीद सकते हैं, परंतु हम एक गीत गाते हैं, यीशु का दरबार देखो प्यारा लागत है। यीशु के दरबार में क्या क्या होवत है? यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है? सुख, चैन, शांति, उद्धार देखो प्यारा लागत है। हालेलुया। यीशु के दरबार में, यीशु की उपस्थिति में जो शांति मिलती है, देखिए शांति आप पैसे से नहीं खरीद सकते, आप नींद पैसे से नहीं खरीद सकते, आपकी सारी जमीन जायदाद आप पूरा बेच डालो फिर भी आपको नींद धन से नहीं प्राप्त होती है। नशा जरूर प्राप्त होगा, नींद की गोली आप ले सकते हो, पर वो आपको शांति नहीं देती है। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां आपकी परेशानियां बन गई हो। आप आज जिस परिस्थिति में हो वो शायद आपके लिए आपकी परेशानियों का कारण बन गई हो, और आज आप प्रार्थना में लगे हो कि प्रभु मुझे इनसे मुक्त कर और मेरे हृदय और मन में तो अपने स्वर्ग की शांति को उंडेल दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये हम में से हर एक की प्रार्थना है, क्योंकि आज सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, लोगों के मन विचलित है, किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है, सारी दुनिया हिला दी है आज की स्थिति में शैतान ने। आमीन। और इस समय अगर मनुष्य को कुछ बात की जरूरत है तो वो सबसे अधिक उसको इस पृथ्वी पर किसी बात की जरूरत है तो वो शांति की है, यहोवा शालोम की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका मन शांत रहेगा तभी आप धन कमा सकेंगे, आप रिश्ता निभा सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे, परंतु सबसे पहले अगर कुछ आपको ज़रूरत है तो वो है यहोवा शालोम अर्थात शांति के परमेश्वर से शांति प्राप्त करने की। हालेलुया। प्रियो, व्हाट डू आई डू लॉर्ड टू रिसीव द पीस, हेवनली पीस? ये आपकी प्रार्थना हो सकती है, या आप प्रभु से अभी पूछ रहे होंगे कि प्रभु शांति, स्वर्ग की शांति प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। क्योंकि जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने भी परमेश्वर से यही सवाल किया। जिस महामारी से आप गुजर रहे हैं उसी महामारी से हम में से प्रत्येक भाई और बहन गुजर रहा है। हालेलुया। सबके मन विचलित है और सबको इस समय शांति की जरूरत है। आमीन। प्रियो, द आंसर इज, मैं आपको बहुत सटीक और स्ट्रेट आंसर बता रहा हूं। अगर आप यहोवा शालोम को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो डू द वे गिडियन डिड। हालेलुया। जिस प्रकार गिदोन ने किया उसी प्रकार आज मुझे और आपको करने की जरूरत है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कैसे? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? है ना, कैसे ये संभव हो सकता है? गिदोन के समय तो यहोवा स्वर्गदूत के रूप में आया था, हमारे समय में कहाँ है? इसका अध्ययन हम कल कर चुके हैं। हर बार परमेश्वर आपको दर्शन देगा जरूरी नहीं है, परंतु हर बार इमैनुअल बनकर वो संग संग जरूर रहता है। हालेलुया। प्रियो, जैसा गिदोन ने किया, व्हाट गिडियन डिड, द वे, सेम वे यू हैव टू डू इट टुडे। हालेलुया। जैसे उस समय गिदोन ने किया, परमेश्वर का नाम लिखा, परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, आज मुझे और आपको उस यहोवा शालोम को प्राप्त करने के लिए वही तरीका अपनाना है जो गिदोन ने उसके समय में अपनाया था। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि वो गिदोन जो परमेश्वर से इतने वचनों में प्रश्न पूछ रहा है, चिन्ह मांग रहा है, उसको एकदम से कैसे शांति मिल गई? कुछ समय पहले ही जिस गिदोन का मन विचलित था, जो शायद खिल्ली उड़ा रहा होगा उस स्वर्गदूत की, क्या मजाक कर रहे हैं क्या ब्रदर आप?
क्या स्वर्गदूत तू मेरे को व्हाट व्हाट यू आर डूइंग विथ मी, आर यू जोकिंग विथ मी, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। तू कहता है परमेश्वर हे शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है, किधर है, मैं तो इतनी तकलीफ में हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, वो समस्या है, अगर उसने तो हमको त्याग दिया है इसलिए तो मैं गुलाम बन के बैठा हूँ। पता नहीं कितने सारे सवाल एक के पीछे एक बंदूक की गोली के नाई उसने स्वर्गदूत पर दाग दिए थे। हमने उसका अध्ययन किया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, अगर इतनी कंप्लेंट, इतनी शिकायतें वो परमेश्वर से कर रहा था तो एकदम से उसको शांति कैसे प्राप्त हुई? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही ध्यान से सुनना। When I was meditating upon the word, Gideon got the peace when he knew that the Lord was with him. Amen. गिदोन के हृदय में, मन में शांति तब आई जब गिदोन इस बात को समझ चुका था कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो स्वयं उसके साथ उपस्थित है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज गिदोन ने उस बात को उस समय में समझा। आज आपको और मुझे यह समझने की बहुत जरूरत है। आमीन। जिस मिद्यान की गुलामी में आज आप है, वो कोई भी नशा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। जिस परिस्थिति परेशानी में आज आप है, जिसमें उस समय गिदोन था, गिदोन मिद्यानियों के गुलामी में था, आज आप भी किसी न किसी गुलामी में फंसे हुए हैं। अगर उससे नजात पानी है तो गिदोन ने यहाँ ये जान लिया था कि शांति देने वाला यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, और उसने शांति को परमेश्वर से पाया। आज आपको और पहले मुझे ये जानने और समझने की जरूरत है कि गिदोन का परमेश्वर यहोवा शालोम आज मेरे भी जीवन में उपस्थित है, इसलिए खातरी से वो भी मुझे अपनी शांति से भरने वाला है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, बस जिसको ये समझ गया उसने परमेश्वर से शांति पा ली। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, देखिए, इस समय न्यायियों के अध्ययन में 6वां अध्याय उसके 1 से 24 वचन ने हमने अब तक क्या देखा? मिद्यानियों से उसने युद्ध नहीं लड़ा है, उसने अब तक मिद्यानियों से होने वाली तकलीफों से छुटकारा भी नहीं पाया है। अब भी मिद्यानी लोग इजरायलियों के लिए परेशानी का कारण बन गए, इसलिए तो पहाड़ में छुपकर दाखरस में गेहूं फेंट रहा था ना, वही तो कारण था। उसको अभी विजय मिली नहीं थी, उसने अभी विजय को प्राप्त नहीं किया था, उसने अभी मिद्यानियों से लड़ाई नहीं की थी, है ना। लेकिन ये सब परिस्थितियों में रहने के बावजूद जब उसने ये जान लिया कि यहोवा उसके साथ है, तब उसने वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया। आज प्रियो, आपकी भी परिस्थितियां जैसे कि वैसे ही आपके सिर पर बनी है, आपकी परेशानियों ने आपको जैसे कि वैसे ही जकड़ रखा है, लेकिन जब आप इस भेद को जान जाएंगे कि इस विकट परिस्थिति में भी यहोवा शालोम आपके साथ है, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, तो अपने आप परमेश्वर आपको उस शांति से भर देगा। क्योंकि हम एक गीत गाते हैं, प्रभु में हमारे मित्र है ब्रदर जोसेफ राज, और उनका बहुत सुंदर गीत है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है वहाँ शांति होती है। हालेलुया। जब गिदोन ने इस बात को जान लिया कि यहोवा उसके साथ है, तो अपने आप वो शांति से परिपूर्ण, संपूर्ण हो गया, संपूर्ण रीति से भर गया। जब आज आप ये जान लेंगे कि आपकी आज जीवन की इस मिद्यानी परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, तो विश्वास करें आप भी परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। आज इस अध्ययन को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल एक बार फिर हम इन्हीं वचनों में भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। आइए इस समय हम दुआ में जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा प्रभु, फिर एक बार तूने आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, और जैसी शांति तूने गिदोन को दी वैसी ही तू हमें देने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, हम तेरी उपस्थिति को हर पल हर क्षण अपने जीवन में यह स्मरण रख सके कि हर परिस्थिति में
तू हमारे साथ बना है, तो अपने आप तेरी शांति से प्रभु तू हमें भरेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आमीन। शांति आपके जीवन का भाग है, क्योंकि आपने परमेश्वर यीशु नासरी अर्थात शांति के राजकुमार से उद्धार को पाया है, और जो यीशु का है वो सब कुछ आपका है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे प्रियो, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें, और किसी भी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं होगी, ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, अगले सेशन में फिर एक बार हम थोड़ी समय बाद प्रवेश करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।